गाइस, पहला न्यूमेरिकल जो है हमारे सामने है और दूसरा द वाइंडिंग एमएमएफ इन रोटेटिंग मशीन डिपेंड्स अपॉन। पहला ऑप्शन है वाइंडिंग अरेंजमेंट, दूसरा ऑप्शन है वाइंडिंग करंट और तीसरा ऑप्शन है एयर गैप लेंथ स्लॉट और लास्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ द एबव। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ना। वाइंडिंग एमएमएफ डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट थिंग। पहला जो है बेटा क्या है देखिएगा, पहला वाइंडिंग अरेंजमेंट। यहाँ वाइंडिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है? वाइंडिंग अरेंजमेंट, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सिंक्रोनस मशीन की बात करता हूँ, अगर एग्जांपल लेता हूँ सिंक्रोनस मशीन की बात करता हूँ तो देखिए वहाँ वाइंडिंग का अरेंजमेंट क्या होता है। सबसे पहले जो वाइंडिंग होती है वो ओपन वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग एक्चुअली जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो दो तरीके की होती है बेटा, ओपन वाइंडिंग और क्लोज वाइंडिंग, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन की बात करूं, वाइंडिंग जो है ओपन वाइंडिंग होती है, दूसरी क्लोज वाइंडिंग जो होती है यूज होती है वो आपकी डीसी मशीन में यूज होती है, जो ओपन वाइंडिंग है वो एसी मशीन में होती है। देन दिस वाइंडिंग इज ऑफ टू टाइप, द कंसंट्रेटेड टाइप, कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज ऑफ टू टाइप अगेन, द सिंगल लेयर, double layer, okay. Then this double layer winding is of two type, the full pitch type and the short pitch type. Then this short pitch winding is of two type, the fractional pitch or the integral slot winding. तो जो MMF है वो वाइंडिंग अरेंजमेंट का मतलब है किस टाइप की वाइंडिंग यूज कर रहे हैं आप, इस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है? वाइंडिंग करंट, क्लियर है। अब बाइंडिंग करंट के हिसाब से जो हमारा एमएमएफ वेवफॉर्म है एयर गैप में वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, साइनोसॉइडल हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, स्टेप्ड वेवफॉर्म हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है एमएमएफ किस चीज पे डिपेंड करता है? एयर गैप लेंथ एंड स्लॉट। एयर गैप लेंथ एंड स्लॉट ओपनिंग, एग्जैक्ट वर्ड इज स्लॉट ओपनिंग। अब एयर गैप लेंथ का मतलब क्या है? अगर मैं बात करता हूं एयर गैप लेंथ की, तो एयर गैप लेंथ जो है सबसे ज्यादा लार्ज जो होती है वो होती है सिंक्रोनस मशीन में, क्लियर है। उससे कम होती है डीसी मशीन में मीडियम होती है, मीडियम। और जो इंडक्शन मशीन है उसमें एयर गैप लेंथ कम रखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मशीन वी डिसाइडेड द टाइप्स ऑफ एयर गैप लेंथ। सिमिलरली अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो हमारे पास स्लॉट भी तीन तरीके के होते हैं, ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड स्लॉट, इट इज नॉट क्लोज्ड स्लॉट, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करूं, ओपन स्लॉट जो है आपके एसी मशीन में यूज होते हैं, सेमी क्लोज जो स्लॉट है वो इंडक्शन मशीन में यूज होते हैं, और जो क्लोज स्लॉट है वो लो रेटिंग की मशीन, रेटिंग जिनकी लगभग 5 HP के बराबर होती है, वहां यूज करते हैं। तो जो वाइंडिंग का एमएमएफ है वो वाइंडिंग के अरेंजमेंट, वाइंडिंग में करंट किस तरीके की, किस नेचर की है, प्लस एयर गैप लेंथ और जो स्लॉट का टाइप है उन पर डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा बिल्कुल डी, ठीक है। यहां तक। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉलेज ऑफ द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मशीन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी। पहला ऑप्शन है जनरेटेड ईएमएफ वेवफॉर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टॉर्क, सी ऑप्शन है वाइंडिंग एमएफ है, लास्ट ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नाउ जो एमएफ है, वाइंडिंग एमएफ डिफरेंट टाइप की मशीन्स में ये बताता है कि वहां पर ईएमएफ की वेव फॉर्म और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर मैं सिंगल कॉइल की बात करूं या कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात करूं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात करता हूं, तब वहां पर जो एमएमएफ का नेचर है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर। उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हाफ NI होता है, ठीक है। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो यहां पर जो एमएमएफ होता है वो कैसा होता है? स्टेप्ड एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 3/2 NC × I। अगर मैं यहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लेता हूं, देन इसका जो वेवफॉर्म का जो नेचर है वो क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल,
with the magnitude of 3/2 NC into I. क्लियर? अगर मैं डीसी मशीन लेता हूं, डीसी मशीन का जो आर्मेचर एमएफ है वो ट्रायंगुलर होता है। वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। सो जो एमएफ की वेव फॉर्म है अलोंग द एयर गैप, वो किस चीज की नॉलेज के लिए होता है कि वेव फॉर्म का नेचर क्या है। वेव फॉर्म का नेचर अगर हमें पता चल जाता है, देन E इक्वल्स टू BBL. The EMF, because velocity is constant, length is constant, and EMF is directly proportional to the flux density waveform. So we know the EMF waveform and its magnitude. Clear है यहाँ तक? So a knowledge of the air gap flux distribution in a machine helps in determining the first option. तो बिल्कुल सही है, generated EMF waveform and its magnitude. Now अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूँ, टॉर्क क्या होता है कि BS BR. Clear? क्रॉस प्रोडक्ट. Now K BS BR sin डेल्टा. अब अगर हमें एयर गैप फ्लक्स पता है, then we know the knowledge about the stator field, the rotor field, then टॉर्क का नेचर क्या होगा? टॉर्क पल्सेटिंग होगा, टॉर्क यूनिफॉर्म होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो किस तरीके का टॉर्क होगा? तो इन सारी चीजों की जो नॉलेज है वो हमें किससे मिलती है? एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है यहाँ तक? तो यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, और ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो है डी, जिसमें बोथ ए और बी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सही होने वाला है डी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, एमएफ प्रोड्यूस बाय वन एन टर्न कॉइल कैरिंग करंट आई इज। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ऑफ एम्पलीट्यूड Ni/2, बी ऑप्शन है ट्रापेजॉइडल ऑफ एम्पलीट्यूड Ni/2, सी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ऑफ एम्पलीट्यूड Ni, और लास्ट ऑप्शन जो है ट्रापेजॉइडल ऑफ एम्पलीट्यूड Ni। ठीक है? सो बात करते हैं जो सिंगल टर्न कॉइल है, सिंगल एन टर्न कॉइल है, उसमें जो एमएफ है उसका नेचर क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं सिंगल एन टर्न, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, द एमएफ इन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है? सो उसका जो डायग्राम है, अगर आप इसको मशीन्स में अपने ध्यान से पढ़ा हो, सो द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इज दिस इज ए conductor, then it is A dash, this is A and it is A dash, then these conductors are 180 degree apart. That is for concentrated winding, the coil span is equals to 180 degree. That is also called the pole pitch, ठीक है? तो आप अगर इस कंडक्टर के लिए बनाते हैं, then this is the stator surface like this waveform. ये एक कंडक्टर हुआ, ये दूसरा कंडक्टर हुआ, दिस इज क्रॉस एंड दिस इज डॉट। सो ये स्टेटर की सरफेस हुई, स्टेटर हुआ, देन दिस इज योर एयर गैप एंड दिस इज योर रोटर सरफेस। ठीक है? सो योर एमएफ वेव फॉर्म इज लाइक दैट, दिस इज योर वेव फॉर्म that we have obtained in case of a concentrated winding. This magnitude is the time axis. So this magnitude is plus Ni/2 and this magnitude is minus Ni/2. क्लियर है यहाँ तक? So अगर मैं बात करूं MF produced by one n-turn coil carrying a current I is what? So this is shape like the rectangular shape. So rectangular shape है और जो magnitude है वो कितना है? Ni/2 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा B और C, तो B और D तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर वे जो शेप है और एम्पलीट्यूड कैसा होगा? Ni/2 होगा ना। अब अगर यहीं से मैं बात समझूं सेकंड क्वेश्चन के लिए, द पीक वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमएमएफ produced by one n-turn coil carrying current I is. Now this waveform is non-sinusoidal. So अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, any non-sinusoidal but periodic waveform can be resolved into DC and cosine component. Clear? That is called Fourier series analysis. Clear? Now this waveform is non-sinusoidal but periodic. So I can write the Fourier series analysis. F of t is equals to n equals to 1, 3, 5. Then it is 4 fm by pi n pi
into cos n alpha. Now for the fundamental put n equals to 1, put n equals to 1 for the fundamental. So f of 1 equals to 4 fm upon pi cos alpha. Now I need only what value? I need only the fundamental peak value or the maximum value. Clear है? So fm is what? Fm is ni by 2. The magnitude of maximum magnitude is ni by 2. Clear? Now if the current is sinusoidal, or whatever, or the DC, then depends upon the excitation. So fm equals to f1 equals to 4 into ni by 2 upon pi. So 2 cancel, so it is 2 ni by pi. या तो ऑप्शन में होना चाहिए 4 ni by 2 या 2 ni by pi. तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 4 by pi ni. ये तो गलत है, ये गलत है, ये ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करिएगा. ये ऐसे लिखा हुआ है 4 ni by 2 pi. या तो ऑप्शन में ये होना चाहिए, यहाँ पाई जो है नहीं, वो पाई तो है बट 2 मिसप्रिंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं 2 बाई पाई बिल्कुल सही है, ni भी है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो गए. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ऑन द स्टेटर हैज 3 full pitch coils, each coils having n turns and each turn carrying a current I. The MF produced by this winding. पहली चीज यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है बेटा, वो बात है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज जो है m, दैट इज कॉल्ड m, दैट इज स्लॉट्स पर पोल पर फेज की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 या 5 से बड़ी होती है. एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जहां m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. एक होता है m = 1 जहां कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है. क्लियर है? वाइंडिंग ऑन द स्टेटर हैज 3 full pitch coils, each coil having n turns and each turn carrying a current I. The MF produced by this winding is, पहला ऑप्शन है sinusoidal waveform with an amplitude of 3 ni. Then next है sinusoidal waveform with an amplitude of 3 ni by 2. C ऑप्शन है ट्राइपोजोइडल वेवफॉर्म है और एम्पलीट्यूड है 3 ni. और डी ऑप्शन है ट्राइपोजोइडल वेवफॉर्म और एम्पलीट्यूड है 3 ni by 2. ठीक है, तो बात करते हैं पहले इसके डायग्राम की. ये डायग्राम कैसा रहा होगा, तो मैं बात करता हूं. इफ m is large, then the winding is known as uniformly distributed winding. ठीक है यहां तक ना. अब अगर इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा रहा होगा बेटा. ठीक है, सो 1 2 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेस कितने रहूंगे, 3 रहूंगे. तो अगर ये A है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, देन वी हैव 3 बैक कंडक्टर. सो इट इज A1 डैश, इट इज A2 डैश एंड दिस इज A3 डैश. क्लियर है यहां तक? ये 3 फुल पिच वाइंडिंग है, हर एक कॉइल का n टर्न्स है, करंट I कैरी कर रहा है, तब जो हमारा MMFS की वेवफॉर्म क्या होगी. तो इसका कंक्लूजन क्या है, अगर वाइंडिंग कंसंट्रेटेड है तब याद रखिएगा कंसंट्रेटेड. For the concentrated winding M is 1 and the waveform is rectangular. Waveform is rectangular with an amplitude of Ni by 2. अगर वेवफॉर्म जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, तब M की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी. देन जो वेवफॉर्म होगी वो होगी स्टेप्ड वेवफॉर्म. इट इज स्टेप्ड वेवफॉर्म विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 Ni by 2. अगर वेवफॉर्म जो है हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज m is greater than 5, then the waveform is trapezoidal with an amplitude of 3 Ni by 2. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल होगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 3 Ni by 2. क्लियर है? बाकी इसकी जो डिटेल है आपको लेक्चर में मिल जाएगी. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, ए वाइंडिंग ऑफ 20 फुल पिच सीरीज टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए बैंड ऑफ 60 डिग्री अंडर ईच पोल कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर. द वाइंडिंग प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म करंट शीट ऑफ डेंसिटी इन एम्पियर टर्न्स पर इलेक्ट्रिकल रेडियन ऑफ. पहला ऑप्शन है 180 अपॉन पाई.
दूसरा ऑप्शन है 120 अपॉन पाई और सी ऑप्शन है 90 अपॉन पाई और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 60 अपॉन पाई। क्लियर है? तो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, ए वाइंडिंग ऑफ एन फुल पिच्ड सीरीज टर्न्स distributed over a band of sigma has a uniform current density of that is sigma, J, that is equals to number of turns per phase into I divided by the sigma, that is phase spread. So number of turns कितना है? 20 है यहाँ पर। करंट कितनी है? 3 एम्पियर है। और जो फेज स्प्रेड है वो कितना है? 60। तो 60 को हम लोग देख सकते हैं पाई बाई 3। क्लियर है यहां तक? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ 23 जा 60 है, 63 जा 180, सो 180 अपॉन पाई इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं। A sinusoidal current sheet in a rotating electrical machine has peak value along Q axis. The peak value of the sinusoidal MF would, पहला ऑप्शन है in phase with the current peak, नेक्स्ट है 90 डिग्री lagging with current peak, सी ऑप्शन है 90 डिग्री leading the current peak और लास्ट ऑप्शन है may lag or lead depending upon the type of machine। तो अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा हो, this is your MMF wave, okay, then the current sheet wave is like that. So it is 90 degree. This difference is called 90 degree leading. So अगर मैं मैथ करता हूँ, the current value, the peak value of the sinusoidal MF would 90 degree. It is 90 degree because it is starting from this point. So this MF wave, this is MF wave, and this is current sheet wave. So this MF wave is leading to the current sheet wave by 90 degree. So correct option is C. Clear है? Next अगर मैं बात करता हूँ 8th क्वेश्चन की, the armature MMF wave in a DC machine is sinusoidal and depends upon the speed, square and independent of speed, triangular and depends upon the speed, and last option है triangular and independent of speed। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूँ in DC machine armature MF wave is triangular in waveform and it is independent of speed। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आपने डीसी मशीन को भी ध्यान से पढ़ रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, इफ द करंट इन द कॉइल इज डीसी देन द एमएफ डज नॉट वैरी विद स्पेस टाइम बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीस। तो अगर हम बात करते हैं, इफ करंट इन द कॉइल is DC, then MMF wave is stationary with respect to time and space. That means जो MMF है वो ना टाइम में वैरी करेगा ना स्पेस में वैरी करेगा। Then the correct option is C। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा C करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन, if the current in the coil is AC then the amplitude of the MMF varies with time but not with space। B option varies with space but not with time। C option varies with both time and space, and last option does not vary with both time and space। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, if the winding is single phase then MMF wave is varying with time but constant with respect to space। This statement is valid
फॉर द सिंगल फेज सिस्टम, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द सिंगल फेज सिस्टम, यानी कि टाइम के साथ तो वैरी कर रहा होगा बट स्पेस के साथ कांस्टेंट होगा। अगर यही क्वेश्चन आपका बन जाए 3 फेज में, देन एमएमएफ इज वेरिंग इन बोथ, इज वेरिंग विद टाइम एंड स्पेस, दैट्स व्हाई the magnetic field is called rotating magnetic field, which is varying with time as well as in space also. क्लियर है? उसका अगर आपको याद ही हो मान 3/2 FM, क्लियर है? जब इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड 3/2 FM एंड इट इज वेरिंग विद टाइम एंड स्पेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा, क्योंकि हम इन जनरल मान रहे हैं ये सिंगल फेज सिस्टम है, सो इट इज वेरीज विद स्पेस, वेरीज विद टाइम बट नॉट विद स्पेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा ए, बिल्कुल ठीक है। यहां तक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को।